सा छोटा सा बालक दिखाई पड़ता है, लेकिन बहुत देर से बातें घुमा फिरा के कर रहा है। बुड्ढों की भी बुद्धि खराब हो जा रही है इसकी बात सुन सुन के। देखो पता लगाओ तो कौन है। आज अपनी दिव्य दृष्टि से देखा तो देखते ही पहचान गए शुक्राचार्य जी महाराज। दौड़ के आए, बलि का हाथ पकड़ लिया, बोले राजन चक्कर में मत पड़ो। बोले क्या मतलब गुरुदेव? बोले जिनको तुम भावना समझ रहे हो ना, ये न 52 है न ये 53 है, ये साक्षात विष्णु है। देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए अदिति के गर्भ से 52 के रूप में प्रकट हुए हैं। और तुमने अगर इनको 3 पग भूमि देने का दान किया है, कर दिया, तो निश्चित जान लो तुम कंगाल हो जाओगे, भिखमंगे हो जाओगे, तुम्हारे लिए अपने पास कुछ बचेगा ही नहीं। बलि कहते हैं गुरुदेव कोई भी गुरु अपने शिष्य को गलत शिक्षा नहीं देता है। अब मैंने इस ब्राह्मण को दान देने के लिए कह दिया, तो कोई जरूरी है हाथ में जल लेके संकल्प पढ़े तभी दान दिया जाए? अरे हमने कह दिया तो समझिए दे दिया। शुक्राचार्य ने कहा तो बलि तो सावधान हो जाओ, हमने तुमसे पहले कहा था कि हमारी बात ठीक ठीक मांगते रहे तो सब कुछ ठीक चलता रहेगा, और नहीं मानोगे तो निश्चित ही श्रीहीन हो जाओगे। बलि ने कहा गुरुदेव अब तो चाहे जो भी कुछ हो, अब तो मैंने वचन दे दिया, तो मैं अब पीछे नहीं हटूंगा। क्योंकि धरती मैया कहती है कि मुझे उतना किसी से कष्ट नहीं है जितना एक झूठे व्यक्ति से कष्ट है। झूठा व्यक्ति मेरे पास मेरे ऊपर भार के समान रहता है, मैं उसका भार सहन नहीं कर पाता, तो मैं पृथ्वी पर भार बन के नहीं जीना चाहता गुरुदेव। शुक्राचार्य को गुस्सा आ गया, शुक्राचार्य रूठ के चले गए महाराज। बावन भगवान कहने लगे कि इस चेला से आपस में क्या चर्चा बहुत देर से कर रहे हो भाई? अरे यार देना हो तो दो, नहीं तो भैया हम चल दें अपना। बलि ने कहा नहीं नहीं सरकार, आप तो जहां से समझिए तहां से दान ले लीजिए 3 पग भूमि। बावन भगवान ने कहा धन्य हो बलि, इतने बड़े धर्मात्मा दानी बनते हो, दान देना भी नहीं आता, कैसे दान दिया जाता? अरे पहले हाथ में जल लो, संकल्प पढ़ो, तब दान कहलाता है। बलि कहते क्या सरकार आप तो हंसी हमारी उड़वा रहे हो, 3 पग भूमि वो भी आपके पग से, वो भी संकल्प पढ़े। अरे जब मैंने कह दिया तो दिया, आप लीजिए। बोले नहीं, देना है तो संकल्प पढ़ो तब मानेंगे। तब तो कहे ठीक है महाराज, बढ़िया संकल्प। हाथ में कमंडल से जल डालने लगे। पुराण प्रसंग आता है कि शुक्राचार्य जी महाराज से बर्दाश्त नहीं हुआ। ये भागवत का विषय नहीं है, लेकिन अन्य पुराणों में वर्णन है कि शुक्राचार्य से बर्दाश्त नहीं हुआ और शुक्राचार्य जी आए, उस कमंडलों की नाली में बैठ गए। बोले जल का एक बूंद टपकने नहीं दूंगा महाराज, मेरे देखते मेरा चेला लुट जाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब बहुत बलि ने बहुत हिलाया कमंडल, लेकिन जल का एक बूंद नहीं गिर पड़ा। बावन भगवान ने कहा महाराज बलि क्या बात है, संकल्प क्यों नहीं कराते? बोले महाराज ये जल नहीं गिर रहा, पता नहीं क्या हो गया कमंडलों में। भगवान ने कहा समझ गए, इसमें जंग लग गया, रखे रखे हमारे पास ले, हमको दे जल्दी से, अभी सही कर देते हैं। जो आसनी अपनी रखी थी कुसा की, एक उसमें से कुसा निकाला और देख के जो मारा, महाराज एक आंख शुक्राचार्य जी की गोविंदाय नमो नमो। मानो बावन भगवान कहना चाहते हैं शुक्राचार्य जी आप गुरु हैं, और गुरु को इस दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आपकी एक नजर तो बड़ी ही जबरदस्त है महाराज। धन्य है वो नजर जिसने मुझे नारायण को पहचान लिया। मैंने अपने छुपने का बहुत प्रयास किया, लेकिन तुम्हारी नजर से छुप नहीं पाए बाबा। तुमने मुझे एक नजर में पहचान लिया, लेकिन एक नजर तुम्हारी बड़ी खतरनाक है, इसमें आपको मोतियाबिंद हो गया, इसलिए हम इसका ऑपरेशन किए देते हैं। सो भगवान ने एक आंख शुक्राचार्य जी की नम फोड़ दी।
शुक्राचार्य जी को लगा कि वह नाहक इसमें दोषी बन गए, आंख फोड़वा ली। लेना एक न देना तेरे, देने वाला बलि लेने वाला बावन, बीच में हम अपनी आंख फोड़वा ली। बलि ने कहा कि महाराज अब आप संकल्प पढ़िए। भगवान ने संकल्प पढ़ा और जो संकल्प पूर्ण हुआ, बलि चरणों में भगवान के साष्टांग दंडवत किए और देखते देखते भगवान का पर्वताकार शरीर हो गया। महाराज भगवान इतने बड़े हो गए कि आकाश में भगवान का मुख छूने लगा, आकाश के छिद्र हो गया। महाराज वहां से जल धारा बरस पड़ी और कमंडलू में एक ब्रह्मा जी महाराज भगवान के एक पग से ठोकर लगने से उसमें आकाश में छिद्र हो गया, जिससे जलधारा वहां से निकली। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलों में उस जलधारा को रोक लिया, वही गंगा जी के रूप में प्रवृत्त हुई हैं। दूसरा पग उन्होंने अतल वितल सुतल तलातल नापते हुए पूरे पाताल तक नाप दिया। 2 पग में ही पूरे ब्रह्मांड को भगवान ने नाप दिया। तीसरा पग देने के लिए बलि के पास कुछ बचा नहीं शेष। भगवान ने गरुड़ को आदेश दिया कि गरुड़ जल्दी से गरुड़ पास में बांध दो। गरुड़ आए, अपने गरुड़ पास में बांध कर पटक दिए बलि को। भगवान ने कहा बलि अब बताओ, 3 पग दान किया तुमने, 2 पग में ही मैंने तुम्हारा सब कुछ छीन लिया। तीसरा पग कहां रखूं बताओ, जल्दी से बताओ, नहीं तो नरक में जाने की तैयारी करो। बलि महाराज कहते सरकार एक बात आपसे मैं जानना चाहता हूं। बोले पूछो। बलि ने कहा कि सरकार बताइए कि धन बड़ा होता है कि धनवान बड़ा होता है। भगवान ने कहा बलि बड़ा तो धनवान ही होता है, क्योंकि धन उस धनवान का है, इस नाते धनवान ही बड़ा होगा। तो बलि ने कहा बस महाराज मेरी बात पूरी हो गई, अभी तो आपने मेरा धन ही ना पाया, केवल अभी मैं धनवान आपके सामने खड़ा हूं। मुझे धनवान के सर पर अपना तीसरा पग रखकर दानी धन माता को अपने चरणों में जगह दीजिए, मुझको भी स्वीकार करिए। भगवान धन्य हो गए। बोले बलि आया था तुझको छलने के लिए, आज तुमने खुद मुझको छल लिया। बोले भक्त वत्सल भगवान की। भगवान खुश हो गए बलि के ऊपर। बलि को कहा बलि वरदान मांगो। बोले महाराज कुछ नहीं चाहिए शेष, ये जो कुछ जगत में दिखाई पड़ता है सब कुछ आपका ही तो है। आपकी इच्छा के अनुसार कोई राजा बन जाता है, कोई भिखारी बन जाता है, इसमें मेरे कहा मेरा क्या चला गया, जो कुछ था सब आपका। तेरा तुझको प्रभु सब कुछ आपका है, वो आपने ले लिया तो मेरा क्या चला गया, आपने अपना ही तो लिया। बलि प्रसन्न हो गए, भगवान प्रसन्न हो गए। बोले बलि आज मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हो गया हूं, तुमने अपना सब कुछ दे दिया मुझको, तुमको मैंने बांध के लपटक भी दिया, तुमको डांट भी दिया। तेरे साहस को देखकर मैं बहुत ही आनंदित हो गया। तूने अपने धैर्य को नहीं छोड़ा। जाओ आज से सुतल लोक के तुम राजा बनो। अगले मनवंतर तक, जब तक इंद्र की गद्दी खाली नहीं होती है, तब तक तुम सुतल लोक के राजा बनो और वहां प्रेम से रहो। अगले मनवंतर के तुम ही इंद्र बनोगे। यूं भगवान ने आशीर्वाद दिया।
नारद जी के द्वारा लक्ष्मी जी को पता चला तो लक्ष्मी जी अभी आ गई। इधर बलि ने कहा कि सरकार आपने आशीर्वाद दिया है तो एक हमारे कहने से भी एक आशीर्वाद हमको दीजिए। बोले बोलो मांगो। बोले सरकार हमारी इच्छा यही है कि जीवन पर्यंत आपका दर्शन करते रहे, आपका दर्शन कभी बंद ना हो। हम जब भी हमारी इच्छा हो तो हम आपका दर्शन कर लिया करें। भगवान ने कहा तुमने तो गजब वरदान मांग लिया भैया, अब हम कैसे जानेंगे तू हमारा दर्शन करना चाहता है, कब तेरी इच्छा बन जाए दर्शन करने की। तो एक काम करते हैं, चल के सुतल लोक में तुम्हारे दरवाजे पर हम चौकीदार बन के हमेशा खड़े रहेंगे और तुम्हारी जब इच्छा होगी तब आते जाते हमारा दर्शन किया करना। आज भी भगवान सुतल लोक में महाराज बलि के दरवाजे पर चौकीदार बन के खड़े रहते हैं। लक्ष्मी मैया आई, बलि को अपना भाई बनाकर रक्षाबंधन मांगी और बदले में पारितोषिक रूप में अपने पति नारायण प्रभु को मांग कर लेके इस प्रकार भगवान सबके मनोरथ को पूर्ण करते हुए देवताओं के विपत्ति से छुटकारा दिलाए। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आरती की तैयारी कराइए। आइए हम लोगों ने बावन भगवान की झांकी का आनंद लिया। आइए एक भजन तब तक हमारे व्यास जी सुनाएंगे आपको और आप आरती की व्यवस्था तब तक बना लीजिए। तैयार है? हरि ओम श्री राधे राधे। मिलेगा सांवरिया, बजेगी बांसुरिया, जनमयन